सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ऋषु। तो इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जान चुके हैं कि आखिर वो है क्या। अब जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है। ये इसका रूल हो गया। इससे पहले जब हमने अफर्मेटिव का रूल देखा था तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, तो उसमें डू या डज नहीं था। तो यहाँ पर जो डज डू या डज है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो डू मतलब कि बहुवचन के और डज एक वचन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। ठीक है, जो मैं है वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, जो मैं है वो आपका सब्जेक्ट है और लिखना आपका वर्ब है और नॉट आपका लगा ही है। बाकी जो पत्र है वो आपका ऑब्जेक्ट है और इसमें अदर है नहीं। लेकिन इसमें एक चीज पॉइंट वाली जो बात है वो ये है कि इसमें आप कैसे मालूम करेंगे कि इसमें डू लगेगा डज लगेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो आपका इसमें है मैं, और मैं को कहते हैं इंग्लिश में आई, जो कि आपका एक बहुवचन है। तो पहले लिखेंगे आई, उसके बाद है डू या डज, तो यहाँ पर लगाएंगे डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो लिखना को हम कहते हैं राइट। तो लिखेंगे राइट, और उसके बाद पत्र लिख रहा है तो एक ही पत्र लिखेगा, तो राइट ए लेटर, फुल स्टॉप। ठीक है, देखते हैं दूसरा। यहाँ पर है कि बच्चे हैं, और बच्चा है नहीं, बच्चे यहाँ पर हैं, तो यानी कि ये भी आपका बहुवचन है। तो यहाँ पर रहेगा चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन डू नॉट, यहाँ पर शोर नहीं करना होता है, मेक ए नॉइज। ठीक है, शोर नहीं करना का होता है मेक ए नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। ठीक है, दो हो गया। चलिए इसका तीसरा भी देख लेते हैं। वह, ये आपका एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वह है वो मेरा एक वचन है, तो इसके लिए हम लगाएंगे डस का प्रयोग। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी। ही डज नॉट, नाचना का होता है डांस, डांस ऑन द स्टेज। देखिए ये ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, डस हमारा हो गया ये हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगता ही नहीं है। उसके बाद जो डांस है वो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एंड ये आपका जो अदर है मंच। तो अब पर हो गया ऑन द स्टेज, मंच का होता है स्टेज। ठीक है, तीन हो गया। चलिए एक अक्षर और देख लीजिए। रामू अपने दोस्तों के साथ स्कूल नहीं जाता है। जो आपका रामू है ये भी एक वचन है, तो इसका भी देख लेते हैं। रामू डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए रामू का हो गया, ये सब्जेक्ट आपका है, रामू हो गया, आपका ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, आपका ये नॉट हो गया, एंड ये जो आपका है जाना गो। ठीक है, गो हो गया, एंड ये आपका स्कूल, गो टू स्कूल। अब आपके आ गया है कि दोस्तों के साथ, विथ
उसके बाद लिखने लगेगा विथ। अब देखिए यहाँ पर ये एक वचन है और ये है हमारा ही है, ही कैसा लगता है हमारा हीज, और सी कैसा लगता है हमारा हर। तो विथ अब साथ का लगेगा विथ हीज फ्रेंड। चलिए वो फिर समझ लेते हैं। फ्रेंड्स कि रामू हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा नॉट हो गया, और ये हो गया हमारा वर्ब। इतना ये हो गया हमारा वर्ब, ये हमारा हो गया टू स्कूल ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा अदर। तो जब आएगा साथ का वहां हम ये देखेंगे कि वो क्या है, लड़का है कि लड़की है। अगर लड़का है तो उसके लिए हीज, और लड़की है तो उसके लिए हर। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया राम, एक क्वेश्चन है, राम डज नॉट। अब खेलना का हो गया प्ले, प्ले हो गया। राम डज नॉट प्ले। अब यहाँ है कि मैदान में, इन फील्ड, इन फील्ड विथ हीज फ्रेंड। ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, तो इसका हम रूल देख लेते हैं। इसका रूल आखिर है क्या। तो इसका रूल है हमारा, देखिए फर्स्ट टाइप है, इसमें आता है पहले हमारा डू। तो देखिए जो इंट्रोगेटिव है इसमें हमारा होता क्या है कि इसमें जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा वाक्य है, वो आगे क्या से शुरू होता है। जैसे कि क्या राम खाना खाता है, क्या राम खाना खाता है, क्योंकि देखिए इसमें आगे क्या आ रहा है, इसलिए हम जानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें हम ये करेंगे कि मोहन हमारा एक वचन है, और जो हमारा सब्जेक्ट वो है एक वचन है। तो हम लिखेंगे मोहन को डज, उसके बाद हमारा है सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट है मोहन, डज मोहन। उसके बाद हमारा है स्नान का, स्नान यानी कि नहाना को होता है बाथ, डज मोहन बाथ। और फिर कहाँ नहाता है, नदी में, इन रिवर। अब सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए लगेगा डू चिल्ड्रेन, डू चिल्ड्रेन। अब उड़ाना को होता है फ्लाई, फर्स्ट फॉर्म FLY, फ्लाई। और उसके बाद क्या है, पतंग, फ्लाई द काइट, फ्लाई दी काइट। और कहाँ उड़ाते हैं, मैदान में, तो इन दी फील्ड। ठीक है, ठीक है। अब इसका आएगा डू आई, देखिए पान देना का यहाँ पर होता है गिव। ठीक है, देना का होता है गिव, फर्स्ट फॉर्म है ये इसका। तो डू आई गिव। अब उसके बाद पानी का होता है वाटर, गिव। हाँ, दा भी ले सकते हैं और बिना दा का भी लिख सकते हैं। तो गिव द वाटर, गिव द वाटर। और उसके बाद हमारा आता है पौधों को के लिए टू, और पौधों के लिए होता है प्लांट। डू, क्योंकि तुम का भी होता है, तुम भी एक बहुवचन है,
डू यू, उसके बाद पीना होता है ड्रिंक, और ड्रिंक द मिल्क, दूध का होता है मिल्क, ड्रिंक द मिल्क। और उसके बाद है एक गिलास, तो ए ग्लास, और उसके बाद प्रतिदिन का है एवरी डे, एवरी डे। ठीक है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं अगला कि हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप क्या है। चलिए इसको भी देख। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है। अब हम इसके बारे में देखते हैं, इसका रूल क्या है और कैसे हम जानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है। तो इसका रूल है, ये इसका रूल हो गया। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम ये समझाएंगे कि आप कैसे जानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का सेंटेंस है। तो इसका पहला एग्जाम्पल ये है। यहाँ पर देखिए, इसमें ये पॉइंट है कि यहाँ पर बोला ये है कि तुम क्यों बगीचे में टहलते हो। तो जो हमारे इसमें क्वेश्चन वर्ड है वो वहां बीच में आया है। देखिए, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, इन्हीं के थ्रू हमें मालूम चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप क्वेश्चन है, और अगर आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो वो आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये जो क्यों है वो बीच में आ गया है। तो इसका हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसके हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो आप पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड। तो आप क्वेश्चन वर्ड ये है वाई, वाई, उसके बाद तुम है और तुम का लगता है डू, वाई डू। उसके बाद हमारा लगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू है, वाई डू यू। और सब्जेक्ट के बाद हमारा लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा वर्ब है टहलते हैं, तो टहलना का होता है वॉक, WALK, वॉक। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, और हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बगीचे में, तो वॉक इन द गार्डन। फुल, सॉरी, कॉमा, देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं दूसरा। वाट, ये हो गया। अब उसके बाद अगला है तीसरा। तो चलिए आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।